नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको बच्चों इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया तो बच्चों आप लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम सबसे बेहतरीन आपका ही जाएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो बच्चों आपको मेरा कमेंट बॉक्स में नंबर मिलेगा, वहाँ से आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग पेपर को करते हैं स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ पर डीवी है। ये आपका क्वेश्चन 70 मार्क्स का आता है क्लास 10th में। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर में क्लास 10th के पेपर में मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि आपके पेपर में कोई भी यहाँ पर एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई भी एमसीक्यू गलत हो जाता है तो बच्चों आपकी जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट ये प्रयास करेंगे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। ये सभी जितने भी छात्र हैं सभी के सभी लोग प्रयास करेंगे कि हमारे क्लास 10th में कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। अगर आपके सारे के सारे एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट में सही हो गए तो आप यकीन मान लीजिए आपका परसेंटेज सबसे बढ़िया बनेगा। तो ये बात आप पे ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को अगर आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, बाद में करना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़िए, अगले पे बढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है संख्या आपको दी गई 144। पूछ रहा है कि आवाज आपको फैक्टर बताने हैं, इनकी आपको घातों का योग बताना है, कितने घातों का योग होगा। देखो सबसे पहले बच्चों हम लोग 144 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे और उसका पूछ रहा है कि आवाज फैक्टर की घातों का आप लोगों का योगफल बताना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 144 बच्चों ये 12 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? 12 का स्क्वायर रूट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 12। फिर मैं इस 12 को लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू 4। देन यहाँ पर हम 3 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब यहाँ पर बच्चों मैं 4 को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 एंड यहाँ पर भी मैं 4 को लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 2 इसको लिख सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर आपकी 2 की पावर जो बच्चों आपका यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि घातों का योगफल। देखो ये हमारी 3 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो इनका बच्चों योगफल मेरा कितना हो जाएगा? ये बच्चों अभाज्य है, इनका योगफल हमारा कितना हो जाएगा? 6 योगफल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको बच्चों द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके बच्चों आपसे मूल पूछ रहा है। तो काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। जब इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये हमारा इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, जो कि बच्चों यहाँ पर इसके 2 रूट हो जाएंगे प्लस माइनस के 2। जब भी किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा बच्चों प्लस माइनस में 2 निकलते हैं। बच्चों हमारे इसके रूट कितने हो जाएंगे? एक यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 2 एंड दूसरा हमारा हो जाएगा x बराबर -2। तो बच्चों जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको एक बिंदु दिया गया है, उसको आपको बाई एस से दूरी बतानी है। देखो सबसे पहले बच्चों हम लोग कार्तीय तत्व जो हमारा तल होता है उसको हम बना लेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है -3, 5। तो बच्चों देखो -3 इधर कहीं पे होगा हमारा, तो ये रहा हमारा -3 प्लस का 5 कहीं ऊपर होगा। तो ये बच्चों हमारा जो पॉइंट है ये हमारा बच्चों पॉइंट हो जाएगा 3, 5। कितना हो जाएगा? 3, 5। यहाँ पर पूछे जो हमारा बिंदु है ये P, इसकी बाई अक्ष से कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी है वो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों दूरी हमारी कितनी यहाँ पर है? यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होगी। कितनी होगी? 3। और बच्चों अब बात ध्यान रखेंगे, दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर उसने निगेटिव में दे दिया है तो आप यहाँ पर गलत मानिएगा, ठीक है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर पूछा गया बाई एस से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? हमारी 3। कितनी हो जाएगी? 3। पर यहाँ पर बच्चों देखो ऑप्शन नंबर -3 लिखा है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे
इसमें ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया जाए, उसमें आपको ए बी बराबर इतना दिया गया है, ए सी बराबर इतना दिया गया है, एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बी सी बराबर आपको इतना दिया गया है। तो बच्चों आपसे कोण बी की नाप पूछ रहा है कि कोण बी हमारा कितना होगा। तो देखो देखो बच्चों, सबसे पहले हमको जो ए बी दी गई है वो यहाँ पर आपको 6√3 दी गई है। तो मैं ए बी को ड्रा कर लेता हूँ, ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो ए सी दी गई है, इसके बाद आपको बी सी यहाँ पर बच्चों दी गई है 6 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। ये आपको 6√3 दिया गया, एंड आपको जो ए सी दी गई वो आपको 12 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपसे बी कोण पूछा कि आपको बी जो एंगल है ये कितने अंश का एंगल आपका होगा। तो बच्चों देखो, एक बार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को चेक कर लेते हैं। इसका वर्क करेंगे, देन हम लोग इसका वर्क करेंगे, इन दोनों वर्क को जोड़ देंगे, इसके वर्क के अगर बराबर आ जाएगा तो बच्चों जो हमारा ये कोण होगा ये 100% हमारा 90 अंश का होगा। तो बच्चों देखो, इसका जो हमारा स्क्वायर होगा 144 होगा, इसका स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, एंड 3 का अंडर रूट जो यहाँ पर हमारा 3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। और मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 108 लिख लूँगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसको आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4। तो देखो इसके बराबर आ रहा है, देखो बराबर आ रहा है। तो हम भी कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी है वो हमारा 90 अंश का कंफर्म होगा बाय द पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एंगल बी कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हमारा एंगल बी हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे चित्र आपको यहाँ पर दिया गया, आपको देखो चित्र यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि बिंदुओं ओ से, यहाँ से ओ से आपको बिंदु ए देखना है, एंड आपको बच्चों बिंदु बी पी देखने पर आपको अवनमन कोण बताना है। देखो बच्चों, अगर ये हमारी जमीन है, इसके यहाँ से देखते हैं तो ये बच्चों हमारा उन्नयन कोण हो जाता है। क्या हो जाता है, उन्नयन कोण हो जाता है। अगर हम लोग किसी के टॉप से देखते हैं, यहाँ पर कोई मीनार है, मीनार से हम लोग टॉप से देखेंगे नीचे, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा अवनमन कोण। क्या बन जाएगा, अवनमन कोण। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, कब हमारा कौन सा कोण बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, अवनमन कोण। देखो यहाँ पर आपसे ये तो आपको कोण पी है, तो कोण पी से आपसे अवनमन कोण पूछा, ये देखो हमारा आधार खींच देंगे, तो ये आपसे कोण पूछ रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये देखो आपका एंगल कितना था, ये आपका एंगल यहाँ पर 45 है, ये आपका यहाँ पर एंगल 45 है। तो ये आपका 45 है, तो ये भी आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा। ये आपका 60 है, तो ये वाला जो आपको ऊपर वाला एंगल है ये आपका 30 हो जाएगा। इसमें भी आपका जो ऊपर वाला एंगल है ये 45 हो जाएगा। पहले पूछा गया ए का, तो ए का हमारा 45 हो जाएगा, फिर पी का पूछा गया तो पी का यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वृत्त की जो आपका परिमाप है एंड उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको बच्चों संख्यात्मक रूप से समान है, तो आपको उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो बच्चों परिमाप का सूत्र हमारा क्या होता है, 2πr, एंड यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, मैंने बराबर कर दिया। मैं पाई से पाई काट दूंगा, एंड मैं एक आर से एक आर भी काट दूंगा। तो जो हमारी जो रेडियस कितनी निकल के आएगी, 2 मात्रक, यानी 2 सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारी मात्रक वो कितनी निकल के आएगी, रेडियस 2 सेंटीमीटर या 2 मात्रक यहाँ पर हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि इसका आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। देखो मासा आपको 95 एंड आपको यहाँ पर 152 का आपको मासा निकालना है। सभी छात्र इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने छात्र इसका आंसर बता पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है y बराबर px को ग्राफ में दर्शाया गया है तो बहुपद के मूल होंगे। तो देखो बच्चों, जो भी हमारा एक्स अक्ष को कोई भी बार या ग्राफ काटता है वही हमारा उसके मूल। अगर जैसे ये हमारा ग्राफ है,
इसको यहाँ पर एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ कट करेगा उसके उतने ही मूल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, इसके मूल कितने हैं 5। अब जैसे मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं, ये हमारा ग्राफ रहा, इसके मूल कितने हैं सर, इसके मूल हमारे सर 2 हैं। क्यों है, एक बार एक्स अक्ष को यहाँ पर इसने काटा एंड यहाँ पर दोबारा से इसको एक्स अक्ष ने यहाँ पर इसको काटा, तो इसके बच्चों हमारे मूल कितने हो जाएंगे, 2 हमारे मूल हो जाएंगे। इसका हमारा करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा इसके आपको हल बताने हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है एंड आपको x माइनस वाई बराबर आपको यहाँ पर 6 दिया गया है। तो आपके पास 2 इक्वेशन बच्चों यहाँ पर, तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, बाई से बाई कट हो जाएगा, तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो मैं इसको काट दूंगा, तो बच्चों x की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो बाय द वे बच्चों यहाँ पर मैं ऑप्शन को चेक कर लूँगा कि कौन से हमारे ऑप्शन में 5 आता है। जिस ऑप्शन में 5 होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरे नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन के जरिए भी कभी कभी जाना होता है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर जो एक समीकरण दिया गया है, ये कह रहा है इसका ये एक हल है, तो आपसे के की वैल्यू पूछा। देखो बच्चों, जब किसी का कोई हल होता है तो उसको जगह मैं यक्स जगह इसको पुट कर दूंगा, तो पूरे समीकरण को इक्वल 0 के बराबर पुटअप कर देगा। ये किसी भी इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका कोई मूल है, शून्यक है, अगर उसमें मैं रख दूंगा यक्स की जगह, तो उसके पूरे के पूरे मूल को वो 0 के बराबर कर देगा। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, मैं यक्स की जगह लिख दूंगा बच्चों -(1/2) का स्क्वायर, देन यहाँ पर मैं के जगह दूंगा -1/2 एंड 5 - (5/4) इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ये हमारा माइनस प्लस, तो हमारा k/2 बन जाएगा, प्लस का k/2। अब यहाँ पर 5/4, ये 4 हमारे, ये यहाँ पर हमारा माइनस का है, ये हमारे प्लस के हैं। तो मैं करूँगा हल समान हो जाएगा, तो माइनस के मैं इसको ऊपर इतना हम नोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर देखो फिर से करता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा k/2 प्लस का एंड प्लस का 1/4 माइनस के 5/4 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो यहाँ पर माइनस के 4/4 जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा इसकी जगह फाइनली 1 बचेगा, माइनस का 1, इसको मैं इधर साइड भेज दूंगा, जो कि हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। देन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारी k की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर एपी से क्वेश्चन दिया गया। किससे दिया गया है, एपी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको √18 दिया गया है, √50 दिया गया, √98 दिया। तो आपसे अगला पद पूछा, अगला पद क्या होगा। देखो बच्चों अगला पद क्या होगा, मैं 18 को लिख सकता हूँ बच्चों 9 3 जा 9 9 2 जा 18 कर लिख सकता, 9 2 जा 18 एंड मैं 50 को लिख सकता हूँ 25 गुणे 5 में इसको लिख सकता हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा 3√2 बन जाएगा, ये हमारा बच्चों बन जाएगा 5√2 बन जाएगा। अब हमारे पास ये प्रथम पद हो, ये हमारे पास प्रथम पद हो गया, ये हमारे पास सेकेंड पद हो गया। अब बच्चों मुझे डी की वैल्यू निकाल लेनी है, देन हमको यहाँ पर चौथा पद निकाल लेना है। ठीक है, अब मैं इसको आसानी से कर पाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले डी की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो मुझे डी की वैल्यू पता है कि सेकेंड पद माइनस का सेकेंड पद को हम प्रथम पद के साथ माइनस कर देंगे। तो सेकेंड पद हमारा बच्चों तो था 5√2 था एंड यहाँ पर जो हमारा पहला पद था वो 3√2 हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा बचेगा 2√2। कितना बचेगा, 2√2 हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर हमको चौथा पद निकालना है। जब भी कभी मुझे चौथा पद निकालना हो तो मैं a प्लस का 3d कर देता हूँ, a प्लस का 3d कर देता हूँ। क्यों करता हूँ मैं वो बता देता हूँ, जो कि हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस का d। अब मुझे निकालना है चौथा पद,
तो मैं n की जगह 4 कर दूंगा, तो 4 में से 1 जाएगा 3। देखो वही ऊपर सेम वाला सेम बन गया। जब भी मैं कोई पद निकालता हूँ उसमें एक मैं इस संख्या का एक कम कर देता हूँ, वहाँ पर d लिख देता हूँ, वो हमारा चौथा पद बन जाता है। अब बच्चों यहाँ पर मुझे चौथा पद निकालना है, तो यहाँ पर a प्लस का 3d था। a की वैल्यू बच्चों हमारी थी 3√2 थी, एंड आपकी यहाँ पर जो d की वैल्यू आई थी बच्चों आपकी आई थी 2√2 आई थी, एंड आपको 3 का मल्टीप्लाई भी कर देना है। इसके बाद 3√2 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और 6 और 3 हमारे 9 हो जाएंगे, 9√2 बन जाएगा, 9√2। अब बच्चों यहाँ पर 9√2 तो आंसर भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 9√2 में 9 को अंदर भेज दूंगा तो 81 बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बन जाएगा 162, √162। जहाँ कहीं हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको बिंदु एक दिया गया, उसको आपसे पूछा गया कि मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी। जैसा कि आपको एक बिंदु है ये, इसकी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। जब भी कभी मूल बिंदु दूरी निकाली है तो उसका हमारा सूत्र होता है √x² + y²। ये हमारा मूल बिंदु से फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x, y3 की वैल्यू हमारी 2, 3 है। तो बच्चों यहाँ पर मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा एंड y की जगह मैं 3 को पुटअप कर दूंगा। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा √13। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा √13। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे ओपी पूछा गया, मतलब कि आपको सर्कल की रेडियस ही पूछी गई। क्या पूछी गई है? सर्कल की आपसे रेडियस पूछी गई। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। कौन सी लगा देंगे? पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? AO² + PO² बराबर में AP²। ये आपका यहाँ पर समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको AO की वैल्यू दी गई है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपसे OP का स्क्वायर, आपसे OP की वैल्यू पूछी गई है, एंड यहाँ पर आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 एंड 1 4 दूनी 8 और 16 17, तो आपका 576 आपका यहाँ पर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 576 के लगभग में यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, 4 5, ठीक है। इसको आपको माइनस कर देना, देन आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आर की वैल्यू कितनी है। देखो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में तो यकीन मानो आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाइए कि आपके मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आएंगे। तो जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको यहाँ पर 10 की वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आपको सबसे पहले देखो करना क्या है, क्या इसमें कहीं 10 बन सकता है? सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए। अगर आप सेपरेटली यहाँ पर साइन 10 जो थीटा दिया गया उसको आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें, इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, तो भी ये लग सकता है। बाय द वे वैसे भी लग जाएगा। अगर आप एक जीनियस स्टूडेंट है तो आप फिर ऐसे मत लगाइएगा। आपको बच्चों करना क्या है, आपको समझो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको कॉस थीटा से भाग दे देना है। ऊपर कॉस थीटा से भाग देना, नीचे भी दे देना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दूंगा तो आपका बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाता है? टेन थीटा। और जब मैं कॉस में भाग दूंगा तो 2 कॉस से कॉस कट जाएगा। इसी प्रकार जब मैं साइन का नीचे भाग दूंगा कॉस के साथ तो आपका बन जाएगा टेन थीटा, एंड यहाँ पर आपका प्लस का 2 हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब देखो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू है, आपके पास टेन थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपकी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो 5 5 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4। ऐसे यहाँ पर भी 4 बचेगा। तो 4 - 2 2 एंड अपॉन 6 आंसर आपका आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपको वृत्त का
परिमाप दिया गया है, उसका जो परिमाप है ये दिया गया है 44, तो आपसे रेडियस पूछी गई है। देखो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr इक्वल टू आपको कर देना है 44। अब ये आपका यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 22 हो जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हम लोग पाई को लिख सकते हैं 22/7। क्या लिख सकते हैं, 22/7। एंड आपको लिख देना 22, तो 22 से 22 कट जाएगा। बच्चों आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आपकी आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको शंकु की ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, आपसे त्रिज्या पूछी गई है। ये आपका बच्चों एक शंकु रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका शंकु रहा है। इसमें बच्चों आपको ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये आपको पूरी दी गई 12 सेंटीमीटर। एंड आपको जो यल की वैल्यू आपको दी गई 13 सेंटीमीटर, तो आपसे रेडियस पूछी गई, कितना रेडियस ये होगा। तो बच्चों करना क्या, इसमें आपको पाइथागोरस की प्रमेय लगा देनी है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बराबर लिख देंगे। तो मुझे करना क्या, आर का स्क्वायर करना है, प्लस का मुझे 12 का स्क्वायर करना है, बराबर में मुझे 13 का स्क्वायर करना है। तो आर की मुझे निकालनी है वैल्यू, तो 13 का स्क्वायर बच्चों होता है हमारा 169 होता है, माइनस के मुझे करना है 144, मुझे करना है 144। जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। इसका जब मैं आर को चढ़ाऊंगा, अंडर रूट चढ़ाऊंगा, तो बन जाएगा मेरा आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपको 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है। बस आपको अगर आपको थेल्स थ्योरम आती है तो ही आप लगा पाएंगे। अगर आप लोगों को थेल्स थ्योरम नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। जितने भी छात्र हैं सभी को ये थेल्स थ्योरम आनी चाहिए। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला होता है, अगर थेल्स थ्योरम होती है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल में AE अपॉन में EC, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको AD की वैल्यू 2 दी गई है, AE की वैल्यू 4 दी गई है, EC की वैल्यू 6 दी गई, तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं। आप इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। 2 × 6 करूँगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, इसकल टू लिख दूंगा BD। अब देखो 2 से काटूंगा ये जाएगा, फिर 2 से काटूंगा 3, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद आपको तो कहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो करना क्या, आपको यहाँ पर थीटा जो है कोई भी एक एंगल मान लेना है, बस आपका आंसर लग जाएगा। कोई भी एंगल आप मान लीजिए, उसके सारे के सारे रेस्पेक्ट में सभी के सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट ही आएंगे। ठीक है, जो कुछ आप मानेंगे सबके, आप थीटा की वैल्यू कुछ भी मानेंगे, आपका सभी का सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर ही आएगा। आप कुछ भी ले लीजिएगा, सभी का सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं अगर 45 ले लेता हूँ तो भी आंसर उतना आएगा। चलो मैं यहाँ पर 45 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, 1/√2 होती है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करूँ तो प्लस का 1/2 बन जाएगा, और cot 45 की होती है 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा 1/2। जब इसको करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, काटूंगा तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाले घन का आपको वक्र पृष्ठ बताना है, कितना वक्र पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों देखो एक घन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइडें हो जाती हैं। जैसे कि एक आपके सामने वाली 1, पीछे वाली 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं 6A कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 6A। तो यहाँ पर आपका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, आपको A की जगह यहाँ पर लिख देना है 12, देन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर लिख देना है A की जगह, तो आपको यहाँ पर 4A, यानी कि आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, यानी कि सामने सामने का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आमने सामने का आपसे पूछ रहा है। आपसे यहाँ पर संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है बच्चों, केवल आपसे वक्र पृष्ठ ही यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखो वक्र पृष्ठ के हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्यूब है। ठीक है, देखो मैं बना लेता हूँ क्यूब को। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, मुझे ये आमने सामने वाले को ही देखना। वक्र मीन्स क्या होता है, सामने।
तो एक फेस हमारा ये हो जाएगा, एक फेस हमारा ये, देखो मैं रंग को चेंज कर लेता हूँ। अब एक पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा, तीसरा बच्चों हमारा पीछे वाला हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो हमारा ये बचा है ये साइड में। तो हमारे पास देखो 4 पृष्ठ हो गए, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम लोग उसको वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। तो हमारे पास 4 हो जाएंगे, तो 4 का वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है? 4a। क्या हो जाता है? 4a। अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू 2 है, तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा वक्र आ जाएगा, वक्र पृष्ठ। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? जैसे एक संख्या 2, एक संख्या 3, कह रहा है दो लगातार, तो 2 3 का ऐसे बच्चों कितना होगा? सभी को पता होगा, कितना होगा? 1। कोई भी आप दुनिया की दो लगातार संख्या लेंगे, उनका सदैव ऐसे 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खंड बा आता है, विषय उत्तरीय प्रश्न। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न करने हैं। जो भी आपको बच्चों क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, वो बच्चों आप हमें इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वैसे कैसे करने हैं प्रॉपरली। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप प्रॉपरली हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको पूछना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको एक परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके बच्चों यह कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से कौन बड़ा है? कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो आपको कोण का मान ज्ञात करना है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं बिंदु -4, 6 है, तो आपको बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में ये अलग अलग करता है, वो आपको अनुपात बताना है। कौन सा अनुपात आपको ये अलग अलग करता है? तो आपको सिर्फ यहाँ पर अनुपात ही बताना है, किस अनुपात में ये विभाजित करता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका घ, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर कॉस की वैल्यू दी गई है, a-b यानी कि दिया गया है, एंड आपको साइन की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एंगल AB के मान बताने हैं। तो करना देखो क्या है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है बच्चों? कॉस में हमारी वैल्यू हो जाती है 30 की वैल्यू हो जाती है, और साइन वैल्यू हमारी 60 की हो जाती है। किसकी हो जाती है? 60। तो साइन साइन कट जाएगा, तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ पर हमारी 60 हो जाएगी, और कॉस से कॉस काट देंगे तो a - b की वैल्यू हमारी यहाँ पर 30 हो जाएगी। बस आपको दोनों के दोनों समीकरण सॉल्व कर लेने, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 45 आ जाएगी, एंड आपकी बी की वैल्यू यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगी। बस आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है x और y से एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि जो बिंदु हमारे ये संगरेखी हैं। कैसे हैं बच्चों? संगरेखी हैं। तो संगरेखी हैं तो इनका हमें क्षेत्रफल कैसा होगा? क्षेत्रफल इनका 0 होगा। तो आपको क्षेत्रफल के जरिए इसको यहाँ पर एक संबंध में बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर बंटन का बहुलक ज्ञात करना। आपको सारणी दी गई है, इसका बच्चों आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर इसका जो हमारा बहुलक निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 3.5 समथिंग में हमारा बहुलक निकल के आएगा। तो सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन ना लगे, अगर ना लगे तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जो भी आपका बच्चों डाउट होगा मैं प्रॉपरली बताऊँगा, आप सभी लोगों के लिए मैं हाजिर रहूँगा हमेशा। तो आप इस नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन ना समझ में आए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का 5 यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर किन्हीं बच्चों आपको 5 खंड करने, केवल आपको यहाँ पर 5 खंड ही करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सारणी दी गई है। तो यहाँ पर सारणी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक आपको 5 खंड करने। गांव में देखो, एक गांव में 100 केजी के खेतों की उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। तो प्रति कुंटल प्रति हेक्टेयर माद उपज, यानी कि आपको जो आपको ये डाटा दिया गया इसका आपको माद निकालना है। क्या निकालना है? आपको इसका माद निकालना है। तो अब जब इसका माद निकालें तो बच्चों समथिंग में आपका 58.9 निकल, कितना निकल के आएगा? 58 आपका 9 आंसर निकल के आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छील कर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो इसका हमारा आयतन आएगा 163/3 घन सेंटीमीटर। आपका आंसर ये निकल के आएगा। इसके बाद आपको समीकरण दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है घा, यदि किसी जो आपका त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। इस बच्चों जो आपकी क्वेश्चन नंबर घ है, इसी को बच्चों हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो आपको इसको प्रूव करना है। थेल्स थ्योरम बच्चों अपने एग्जाम के लिए अच्छे प्रकार से प्रूव कर लीजिए। अगर आपको प्रूव करनी नहीं आती, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ मिल जाए इसकी, तो आप मुझे इसी नंबर बताएंगे, मैं आपको इसकी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी आप कहेंगे उसके लिए आपकी सेवा की जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रिंग्या कह रहा है कि एक आपके यहाँ पर धात्विक गोले की आंतरिक व बाहरी व्यास आपको दिए गए हैं। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर। आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी बच्चों हमारी ऊंचाई निकल के आएगी 14 सेंटीमीटर। आप अगर सवाल नहीं लगा पाते तो आप पूछिएगा, पहले एक बार खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। ये सभी के सभी बच्चों आपके जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पर F2 F1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको F1 व F2 के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर F1 भी आपको निकालना है, F2 भी निकालना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी अभी तक एग्जाम में आपके 5 टाइम्स बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 5 टाइम्स बार आ चुका है। तो यहाँ पर आप सबसे कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, उनके परिमापों का अंतर 16 है, तो आपको दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अथवा में अगर नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं, भिन्न है 1/3 हो जाती है अगर इसके अंश में 1 जोड़ देता हूँ, और मैं 1/4 हो जाती है अगर मैं इसके अंश में 1 घटा देता हूँ। इसे मैं भिन्न मान ली x/y, अगर मैं इसके अंश में 1 जोड़ देता हूँ तो ये हमारी भिन्न बन जाती है 1/3। एक आपका समीकरण ये बन जाएगा। इसके बाद कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाती है अगर मैं इसके हर में से 1 घटा देता हूँ तो भिन्न हमारी 1/4 हो जाती है। तो ये आपके 2 समीकरण बन जाएंगे। इन दोनों समीकरणों आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 टाइम्स बार क्वेश्चन आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए। सब लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयारी करना है। इसके बाद अथवा में अगर आपको नहीं आता तो अथवा वाला भी यहाँ पर बच्चों आप कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है भवन के शीर्ष एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको दिया गया है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुपात 45 दिया गया है। स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर दी गई। सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई है 20√3 के 1 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो आपको ये प्रूव करना है। आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर बताइएगा, मैं प्रॉपरली इस क्वेश्चन को बच्चों बताऊंगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा आप सभी लोगों के लिए। आप अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। एक बार बच्चों सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन बच्चों फिर आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। प्रैक्टिस घर पे जरूर करें, रोज 1.5 या 2 घंटे। ठीक है, इतना ही आपको करना है। यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पर 15 में क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा। अगर वो आपने सारे के सारे तैयार कर लिए बाय प्रैक्टिस से, तो बच्चों आपको फिर अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको इतने में सारे के सारे आपके 70 में 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों प्रूव करना, तो आपको देखो इसको कैसे प्रूव करना है। आपको टेन थीटा को भी लिख देना है, साइन अपॉन कॉस लिख देना है, सेक को आपको लिख देना है 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे आपको सभी को साइन कॉस में तोड़ देना है, देना आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अथवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में पूछ जाता था। अभी तक जितने भी आपके एग्जाम होते कहीं ना एग्जाम में पूछ दिया जाता है किसी ना किसी सेट में। तो करना क्या होता है इसमें, आपको जो आपको हर दिया गया आपको हर का परमेय कर देना होता है, बस आपका आंसर आ जाता है। इसको मैं देखो बता ही देता हूँ। अगर मैं हर का परमेय करूँगा तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हमारा बन जाएगा 1 माइनस के साइन ए बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है, अलग अलग कर दूंगा, यानी कि मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। उसको 1 अपॉन मैं कॉस को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा सेक ए बन जाएगा। साइन अपॉन कॉस के होता है बच्चों, वो हमारा टेन ए बन जाता है। तो ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, सेक ए प्लस टेन ए हमारा यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रूव करना है। ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है, लाइक भी करें शेयर भी करें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी लोग उसको पढ़ पाएँ। अगर बच्चों आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट वगैरह रहता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपको अदर किसी भी सब्जेक्ट में आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो भी आप कह सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।